महाकुंभ महाकुंभ में मरवादे ये लोग सीधे साधे झूठा विज्ञापन छाप के कि अमृत बरसेगा, अमृत में नहाइए, पाप धुल जाएंगे। मूर्ख जनता कहाँ समझे कि ये अंधविश्वास है। कहीं पाप नहीं धुलते, न्याय वहाँ वो करता है सब। जो कर्म करोगे उसका न्याय उसके हाथ में है। गंगा में नहाने से या वो नहाने से पाप नहीं धुलते। एक कहावत है कि तुम्हारे पाप माफ नहीं हो जाएंगे, कर्म करें तो कर्म भोगने पड़ेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक बने रहें। जैसे बात करते हैं कि जो ढोंगी बाबा जिनकी मृत्यु होगी उनके विषय में क्या कह रहा है। योगी जी ने के नाम बड़े और दर्शन छोटे। हमारी एक किसानी कहावत में एक कहावत है, जब हम खेत न आते हैं ना खुरपी से लेके, तो एक कहावत है हमारे बड़ूढ़ों की कि खाए चलें बेताल खाए जे होते हैं। यानी खाए तो तेज चल रहे हैं लेकिन खुरपी जो है धीरे धीरे चल रही है। तो बीजेपी वालों के बोलने के मुंह कहीं अलग फटता है। ऐसे योगी जी मुंह फाड़ के गए दिल्ली में। बात कड़वी है लेकिन इसका बताऊंगा मैं। मुंह फाड़ फाड़ के गए दिल्ली में, केजरीवाल पे हमला बोल के गए, लेकिन उसी कुंभ के मेले के विषय में। तो इन लोगों की, भाजपा वालों की, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके विज्ञापन छापा महाकुंभ मेला का कि इसमें आके पाप धुल जाएंगे और माफ हो जाएगा। लेकिन जो मूर्ख जनता होती है ना बेचारी, गरीब लोग हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं, वो मान जाते हैं सबकी बात है। इसमें कोई अमीर तो नहीं दिखा आपको लाशों के बीच में या भीड़ भड़क्का में भाजते हुए? देखा कोई अमीर? नहीं ना, क्योंकि उनके वो अंधविश्वास पर कम ध्यान देते हैं। और जो गरीब लोग हैं ना बेचारे, लो किस्म के लोग हैं, जे पिछड़े वर्ग से हैं, दलित उससे हैं, तो ये बहुत सीधे और उसमें आ जाते हैं बातों में। ये विश्वास बहुत कर लेते हैं। तुम्हें कोई नेता बीच में बोल जाए, उनके हित की बात करते तो एकदम बहुत खुश हो जाते हैं सब, जबकि मिला कुछ भी नहीं। वो दे के कुछ नहीं जा रहा है, खाली बोल के जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थे और तालियां बजा देते हैं। तो ये बहुत सीधे साधे थे। लेकिन योगी और भाजपाइयों ने ये महाकुंभ का झूठा मेला, झूठा विज्ञापन कि यहाँ पे पाप माफ हो जाएंगे, अमृत बरसेगा, अमृत में नहाना, ये सब करते हुए सीधी सादी पब्लिक आई और जान दे बैठी, अपने घर उजड़ गए उनके। लेकिन दोस्तों बात करते हैं, जैसे मैंने योगी पे कही कि मुंह फाड़ते हैं, इनको ये कहना चाहिए मुंह फाड़ता है। दिल्ली में रैली करी, दिल्ली रैली में योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के लिए विषय में केजरीवाल पर निशाना रखते हुए, आप सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि महाकुंभ में हमने इतना बड़ा आयोजन किया है जो दुनिया के सब लोग उसमें तीर्थ यात्रा करेंगे, पाप धुलेंगे लोगों के, और बड़ी बड़ी बातें की उसकी कुंभ के मेला में। चप्पे चप्पे पे हमारी नज़र है। प्रशासन, टीवी में जो गाड़ियां दौड़ती हुए दिखाया कि प्रशासन इतना मजबूत है, 27,000 कैमरा लगे हुए हैं और सारा कुछ ये है। लेकिन क्या हुआ? तो वही तो कह रहा हूं, ये भौंकते ज़्यादा हैं और काम पे ध्यान इनका कम होता है। जनता देश के विषय पे ध्यान कम होता है इनको, अपनी कुर्सी और भौंकने से ही इनकी कुर्सी बची हुई है। तो दोस्तों अब ये एक सवाल उठता है कि वो कैमरे जब लगे हुए हैं तो उसमें फुटेज कहाँ गई? फुटेज क्यों नहीं शो कर रहे? दिखाइए जनता को कहाँ कहाँ क्या हुआ है, उसको रिलीज कर दीजिए। आपका पुलिस प्रशासन इतना तगड़ा है, लेकिन जो जिसके हाथ में देख रहे कि उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, अभी अभी दिमाग से निकल गया, वो ही पुलिस अधिकारी डीजीआई, बेटी चोद का साले कुत्ते की औलाद, नो कह रहा है हाँ, कोई हमारी जानकारी में नहीं है। तू क्या देख रेख कर रहा है वहाँ जाके? गुलछर्रे उड़ा रहा है बैठ के आराम से एक जगह पे, अपनी मस्ती ले रहा है, खाली अपने फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। कुत्ते की औलाद।
बच्चे इतना सीधे साधे परिवार उजड़ गए, सीधे साधे सब कुछ हो गया, दुनिया की लाशें बिछ गई वहाँ पे, और डीआईजी कहता है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, कहीं नज़र में ही नहीं है। और हमला जो अब एक जगह नहीं हुआ, ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही और पुलिस प्रशासन के अत्याचार से हुआ है, क्योंकि वो पब्लिक सो रही थी आराम से, थक के आई थी, दूर दूर से आए थे लोग, वो आराम करने लगे कि हम 4 बजे उठ के नहा लेंगे, 3 बजे उठ के नहा लेंगे, लेकिन इन्होंने 2-2:30 बजे पुलिस वालों ने डंडे मार मार के उनको उठा दिया। और वहाँ पे फिर उसी टाइम पब्लिक ज़्यादा और बाहर से आ गई वहाँ पे, और एक साथ में इन्होंने गुज्ज बना दिया वहाँ पे, और उसमें पब्लिक समन्नी भारी हो गई, और उसमें ही भगदड़ मच गई। और एक जगह नहीं हुई, 2 जगह भगदड़ हुई, जहाँ 7 लोग मरे वहाँ तो उसको तो किसी ने बताया ही नहीं। तो दोस्तों, भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से 49 लोगों की पुष्टि हुई है, लेकिन योगी ने 30 लोगों को बताया, वो भी 17 घंटे के बाद, 3 दिन के बाद वहाँ मुहाना करने गए थे, हादसा होने के 3 दिन बाद। उसी अधिकारी से जो डीआईजी है, उसका नाम मैं भूला हूँ, अभी पीछे बता रहा था, उसी डीआईजी से उसकी जायजा ले रहे हैं कि यहाँ पे कैसे क्या हुआ है। वो निकम्मा क्या बताएगा जब उसको खुद ही नहीं पता? तो योगी का पुलिस प्रशासन खदेड़ने वाला है डंडों से। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले ही वो बाबा की चरणों की धूल उठाने के लिए पब्लिक, मूर्ख पब्लिक, पता नहीं पब्लिक को भी यार क्या जुनून चढ़ता है, खुद ही अपने परिवार के कितने लोगों के घर उजड़ रहे हैं, एक साल में कितना परिवार नष्ट हुआ है। अभी 100 आदमी वो बाबा की चरणों की धूल उठा रहे थे, वहां मर गए, अपने आप ही मर जाते हैं लोग बेमतलब ही, जाके अंधविश्वास क्यों करते हैं इन लोगों पे। उसके बाद में अब ये महाकुंभ का कितने परिवार उजड़ गए, आए थे कुछ श्रद्धा लेके कि हम अमृत में जाके नहाएंगे और भक्ति भाव के साथ आए थे, लेकिन क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो योगी का ये लापरवाही। अब बात करेंगे थोड़ी सी ये ढोंगी बाबा पे। जो ढोंगी बाबा है, कौन? बागेश्वर धाम वाला। ये बेटी चोद को मैं कहता हूं, ये मेरा पर्चा निकाल के दिखा दे, इस शर्त लग दे मुझे चैनल पे, मुझे को मेरे चैनल से मुझे कांटेक्ट करे और मुझे मेरा पर्चा निकाल के दिखा दे, भाई मैं गले में ढोल बांध के पूरी पब्लिक को ये विश्वास दिला दूंगा कि वास्तव में बाबा सच्चा है। मेरा पर्चा निकाल दीजिए और मेरे मन की बातें बता दीजिए सब। साले चूतिया, इतना बड़ा होता तू, इतना विद्यमान होता तो यही पापड़ नहीं बेल रहा होता तू। और मुक्तकों को कह रहा है कि उनको भगवान के दर पे जाके मर गए, तो तू मर जा जाके वहां पे, तेरे को भी 7 दर खुले मिल जाएंगे, मर जा तू जाके। तेरे को ऐसी मुक्ति लेनी है तो तू क्यों नहीं मर रहा है? सब बढ़िया पुण्य काम होएगा, जाके मर जा वहां पे। पब्लिक बहुत रही है, वो चढ़ जाएगी तेरे सर पर और पैरों पे और पेट पे। तो तेरे को ये इससे पीछे, ये पुण्य से पीछे क्यों रह रहा है? पब्लिक का जिसका घर उजड़ा है उसके लिए तू ये कह रहा है कि भगवान को प्यारे हो गए, अच्छा स्थान मिल गया मनने के लिए। बेवकूफ। अरे भड़काऊ बयान देता है, हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में लोगों को, हिंदुओं को मरवाते रहता है। जब देखो जब वही बीजेपी का हाल है, हिंदू मुस्लिम करके ही, और हिंदू भावुक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जाकर अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये सब चीज की जड़ ये भाजपा सरकार का ही ये राजनीति है। ये जब से मोदी साहब ने और भाजपा का जो देश पे असर हुआ है, जब से कितने लोग नष्ट हो गए, मरे मारे गए, कोई तादाद नहीं है। और ये सब हिंदू और मुस्लिम करते हैं। हिंदू बौखला जाता है, हिंदू इनको कहने आ जाता है कि हाँ जी बस हिंदू मुस्लिम करके, और हिंदुओं की जान ही चली जाती है।
आपने देखा, इसका जवाब कौन देगा? भीड़ बेलगाम भाग रही है और वो योगी कहता है क्या हमारा पुलिस प्रशासन बहुत मजबूत है? योगी कैसे कह सकता है? वो भीड़ जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह भाग रही है वहां पे, 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी पे से, इतनी दूर से पैदल भाग रही है, क्योंकि उनको ऐसा सिखा दिया गया है ना कि अमृत है वहां। सबसे पहले उनके दिमाग में वही बैठा हुआ था कि अमृत में नहाएंगे, अमृत बरसेगा और गंगा के दर्शन होंगे, ये है वो है, सरस्वती गंगा, ये सब सब उनके दिमाग में ये फतूट डाल दिया गया और उनके दिमाग में बस वही रह गया। बेचारों को जाने की तो परवाह थी नहीं, जाने की नहीं सोची कि क्या होगा ये। लेकिन देखने वाली बात कि नहीं तो कोई अमीर था वहाँ पे और ना मिडिल भी नहीं था, बहुत कम 10% मुश्किल से, लेकिन जो 100% थे वो गरीब ही बेचारे मारे गए हैं, जो विश्वास करते हैं अपने अपने आकाओं पे। ये नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई नेता के ही कपड़े पहन लेता है तो बस उसको ये नमस्ते बेवजह नमस्ते करके चला जाते हैं। वो सीधे साधे लोग थे जिनकी जान गई है बेमतलब ही। तो वो फैलाया था किसने? इन्हें नहीं फैलाया था ना ये चीज़ें, वो सीधे साधे लोग थे वो, तो इनके कहने में आ गए कि हिंदुओं का बहुत बड़ा महाता मेला है, महाकुंभ मेला, महासो, अमृत बरसेगा, पाप धुलेंगे। अरे जब वहाँ से जो गंगा बह के जा रही है वहाँ तक पानी तो वही है ना कि वहाँ लग गए और वहाँ लग गए। अरे मेरे भाई, अंधविश्वास से निकलो बाहर। मेरी सभी जनता से अपील है, अंधविश्वास में बहुत कुछ खो चुके लोग, जो रह गए हैं वो बाहर निकलो इनसे, अंधविश्वास से। मोदी की फोटो, योगी की फोटो घर में रखने से तुम्हारे धन की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हारे घर में संकट आ जाएंगे, देख लेना। मानो ऊपर वाले को, विश्वास करो ऊपर वाले पे, जो उसने लिखा है वो करेगा। उसको तुम्हें दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं वो किसी ना किसी रूम में आता है। कभी तुमने सोचा है कि कई बार तुम वो काम सोचते हो और पूरे अपने मन से अरदास करते हो तो वो काम तुम्हारे होते हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन विश्वास करके देखो ऊपर वाले पे, अंधविश्वास से निकल के, बेमतलब की चीज़ों से निकल के। सच को जानो, सच पहचानो। तो सभी जनता से अपील है, जान मत गमाओ। ये नेता हैं, राजनीति करते रहते हैं, इनका काम है अंधविश्वास फैलाना, उस पे ही राज करना। तो बाहर निकलो इस चीज़ से। अब जो हुआ हुआ, अपील जनता से मेरी कि ऐसे तीर्थ स्थलों के या कहीं भी जाओ, दर्शन करो, ये नहीं कि मत जाओ, लेकिन हिसाब से जाओ। अपनी भी जान का ख्याल रखो कि कुछ हो जाए तो आप सिक्योर हो वहाँ पे। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो मन जाओ, बाद में चले जाओ यार, क्या हो गया? कम से कम सुरक्षित तो हो। जरूरी थोड़ा ये कि हजार लाखों आदमी वहाँ पे अब भीड़ भड़क्का में हमें भी कूदना है। सबकी अपनी अपनी रखो ये चीज़ के कि आज के दिन भीड़ ज़्यादा है तो हम नहीं जा रहे, हम बाद में चले जाएंगे। कौन सी आफत आ रही है? इस चीज़ से भीड़ भी कम बढ़ेगी और लोग कुछ सोचेंगे तो और हादसा भी बचेंगे। अब एक साथ में ही करें, लाखों पहुँच रहे हैं, अब लाखों में और लाखों सोच के और लाखों पहुँच जाएं तो जगह शॉर्ट होगी, प्रशासन शॉर्ट होगा, हादसा होगा, होगा ना। तो दोस्तों जाओ हर जगह, घूमो हर जगह, एंजॉय करो, लेकिन ख्याल भी करो कि जान है तो जहान है, नहीं तो तुम मर गए तो तुम्हें क्या पता क्या हो रहा है। खत्म कहानी। दोस्तों अब मैं एक बात करता हूं, जैसे योगी जी ने
सीना ठोंक ठोंक के, हाथ फेंक फेंक के कहा था कि चप्पे चप्पे पे नजर है। तो चप्पे चप्पे पे नजर था, तो फिर ये हादसा आपके वहां टेलीकास्ट क्यों नहीं करा गया था, जो हर जगह लोग देख रहे हों उस चीज के लिए, और आप देख रहे होंगे जो आप पता नहीं चला। आप चाहे अपने सीएम हाउस में होते, लेकिन आपको वहां सब पे नजर तो रखनी होती कि हाँ ये क्या हो रहा है, और तुरंत ही आप अधिकारियों को वहां गाइड करते। कांटेक्ट में तो होंगे ना वो लोग, नहीं तो आपका कोई पब्लिक के लिए कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर जारी किया गया जिससे उनको कोई हेल्प मिल सके, कोई हेल्पलाइन नंबर, और ना आपने खुद के लिए ऐसा कोई बंदोबस्त किया कि जहाँ पे वीडियो टेलीकास्ट होता है, प्रोग्राम हो रहा है, और वहाँ तुम स्क्रीन पे बैठे अपने सीएम हाउस से ही देख रहे हो कि हाँ यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर कहीं कुछ हो रहा है तो तुम्हें पता चलेगा ना, उसी टाइम तुम कंट्रोल कराओगे उसे। तो तुम्हारे नाम बड़े और दर्शन छोटे। योगी जी खए चलें बेताल, खुरपिया धीरे धीरे, यानी जनता के और देश के लिए आपका मन नहीं है, सिर्फ आपको कुर्सी बचाने का मन है। आप बाबा ऐसे बाबा हो कि कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हो। अगर और कोई बाबा होता तो फिर कई हादसे हो चुके आपकी यूपी में, अब तक समर्पित हो गया होता कि मैं क्या करूँगा जब ऐसा हो रहा है, तो किस किस पब्लिक का मैं पाप पुण्य ले रहा हूँ ऊपर। जो बागेश्वर बाबा गधा, इन्होंने तो हद मचा रखी है। ये अच्छे चीज़ों पर बात नहीं करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम बहुत फैला रहा है ये गधा। तो दोस्तों, प्रेम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।